बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंज गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज तो देख ही लिया होगा, मैं बना रही हूँ बीफ का कीमा आलू, जिसके इंग्रेडिएंट्स मैं भी आपसे शेयर करूंगी। आपने देख लिया है ये मज़ेदार सा कीमा आलू। चलें इसकी बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पतीली चढ़ा ली है और नीचे से फ्लेम भी ऑन कर दिया है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसमें ऑयल शामिल करूंगी और आधा किलो मेरे पास कीमा है। आधा किलो के हिसाब से मैं इंग्रेडिएंट्स शामिल करती रहूँगी। आधा कप तेल डाला है, 2 बड़ी सी प्याज तकरीबन 1 पाव जितनी मैंने इसमें प्याज डाली है। और क्योंकि थोड़ा सा प्याज से मुझे ग्रेवी इसमें बनानी होती है, और मैंने इसमें थोड़ा सा साबुत गरम मसाला डाला है, ज़ीरा, गरम मसाला, तेज़ पत्ता, सब में से 2-2 3-3 चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। प्याज पहले तेल डाला आधा कप, फिर मैं इसमें 2 प्याज़ें बारीक चॉप की भी डाल दी और गरम मसाला भी मैंने साथ में डाल दिया है। और लाइट ब्राउन हो गया है, जब तक इसको ब्राउन अच्छा सा हो गया इसको मैं फ्राई किया है मैंने। अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर दूंगी। लाइट गोल्डन किया है, फुल गोल्डन नहीं करना, थोड़ा कच्चा पक्का सा मैंने इसको रखा ताकि उससे ग्रेवी बहुत ज़बरदस्त आएगी। आधा किलो मेरे पास ये बीफ का कीमा है और इसको मैं इतना फ्राई करूंगी जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए, क्योंकि ये कीमे में ब्लड जो होता है वो ख़त्म हो जाए। भुनाई इसकी बहुत ज़बरदस्त करनी है, जितना हम भूनेंगे उतना टेस्ट डेवलप होगा, इसकी स्मेल ख़त्म होगी। इसका कच्चापन दूर करने के लिए हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे, पिंकिश कलर ख़त्म हो जाए और एक अपनी ही मीट की एक अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून शामिल करूँगी और इसको मैं थोड़ा सा भुनाई करूँगी ताकि इसके अंदर अच्छी सी खुशबू आए। और जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ इसको थोड़ा सा भूनूँगी और बहुत ही मज़ेदार आज की रेसिपी तैयार होगी। और ये मेरी रेसिपी पसंद आए, कीमा आलू मज़ेदार सा, ये इसकी रेसिपी पसंद आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके अंदर मैं 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जितना मैं सॉल्ट शामिल करूँगी। और शायद आपको इंग्रेडिएंट्स नज़र नहीं आए, प्लेट मेरी थोड़ी सी ऊँची थी और मेरा कैमरा जो है थोड़ा सा ऊँचा, मुझे नज़र नहीं आया, तो मैं शायद आपको नज़र आया नहीं आया, इसलिए मैं आपसे दोबारा रिपीट करती हूँ। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून भर के मैंने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर डाला है और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला है। अब 3 से 4 बड़े बड़े से टमाटर थे, मैंने उनको ऐसे साबुत टुकड़ों में करके डाल दिया है, क्योंकि कीमे को जब मैं भूनूंगी और इसको गलाऊंगी उसी के अंदर ये मेल्ट हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी आज की रेसिपी तैयार होगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। बहुत सारे लोग मेरा चैनल देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। और मैंने इसके अंदर कीमे के अंदर मैंने 2 प्याली भर के पानी डाल दिया है, क्योंकि ये जो गलने के लिए इसको टाइम चाहिए। और जो मैंने पानी 2 प्याली डाला है क्योंकि इसके अंदर प्याज है वो अपना पानी छोड़ेगी, गोश्त का अपना पानी होगा, टमाटर का पानी होगा, ये बहुत सारा मिल के पानी पानी सा हो जाएगा और ताकि ये इसको गलने में मदद मिलेगी। तो चलिए जनाब ढकना हटाते हैं। और ओ मैं तो शायद मुझसे वो स्किप हो गई ये जगह। मैंने जब आपसे आधे घंटे के बाद मैंने हल्की आंच से इसको हटाया ढकना, तो गोश्त तो गल गया था तकरीबन। मैंने अब इसके अंदर आलू शामिल कर दिए थे भूनने में, मेरे से थोड़ा सा स्किप हो गया था कैमरा ऑन करना, तो सॉरी। जब मैंने इसको गला लिया था आधे घंटे के बाद, स्लो आंच से हटाया था, उसके टमाटरों का छिलका हटाया, भूना और मैंने उसके अंदर सिर्फ आलू शामिल कर दिए, वो सीन स्किप हो गया है। तो आलू के साथ साथ मैं हरी मिर्चें थोड़ी सी यानी कि ग्रीन चिली भी इसमें 2-4 कट करके डालती हूँ। तो मैं इसकी अब भुनाई करूँगी। भुनाई करके अब इसका मैंने ढकना ढक दिया है, थोड़ी सी देर के लिए इसको ढकूँगी और मज़ेदार सा मेरा कीमा आलू तैयार है, बहुत ही मज़े का। देखें लुक वाइज, कलर चेक करें। और बीच में से स्किप हो गया, बहुत सॉरी, माजरत, मैंने शायद देखा नहीं, मैंने इसके अंदर आलू शामिल कर दिए थे। जब मैंने इसमें कीमा सब मसाले डाल के इसको आधे घंटे के लिए छोड़ा था, उसके बाद मैंने कैमरा ऑन करना भूल गई
और मैंने आलू डाल दिए, वो जो टमाटर थे उसके पील अलग कर लिए थे, भुनाई करके आलू डाल दिए। बाकी आपके सामने इसको भून के मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है और इसको मैंने थोड़ा सा और भुनाई की। आलू गल गए हैं, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाल दी थी। अब मैं इसको थोड़ा सा इसके अंदर यानी कि और चूल्हा बंद, अब मैं इसको डिश आउट करती हूँ। और मेरी ये रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो बआसानी देखने को मिलेगी। और सारा मैं डिश आउट करती हूँ, फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चलिए, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मैंने कीमा निकाल लिया है। देखें मज़ेदार सा मेरा कीमा आलू तैयार है। ये बीफ का कीमा है, चिकन का नहीं है। शायद मैं फिर चिकन का भी शायद आपको कीमा आलू बनाना मैं दिखा चुकी हूँ। अब मैं थोड़ी सी गार्निशिंग करती हूँ, ग्रीन चिली इसके ऊपर थोड़ी सी कट करके डालती हूँ। और ये मेरे पास जिंजर है, थोड़ी सी जूलियन कटिंग की, ये कोरिएंडर यानी कि हरा धनिया, ये इसके ऊपर डाल के थोड़ा सा इसको मैं ऊपर से गार्निशिंग के लिए। देखें इसकी लुक, देखें कीमा, देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पाइसी, बहुत चटपटा सा ये मेरा बीफ का कीमा आलू है। आपको देखने से भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। यकीनन आप अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक से मुझे आगाह करते रहा करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। हमारी रेसिपी पसंद करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छे से कमेंट्स दिया कीजिए और आपके कमेंट्स के हम मुंतज़िर रहते हैं। और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर किया कीजिए ताकि ये हमारी जो हम आपके लिए ये सब कर रहे होते हैं, हमारी हौसला अफजाई होती है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जब तक के लिए अपनी शाहीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।